गौसे आज़म के बारे में एक शख्स ने बहुत सुन रखा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं गौसे आज़म से मिल कर आऊँ। अब जब वो गौसे आज़म से मिलने जाता है तो उनके घर के वहाँ जा पहुँचता है तो एक अस्तबल होता है, वहाँ बहुत ऊँची ऊँची दीवार होती है। तो वो किसी से पूछते हैं कि यहाँ क्या है, तो बोलते हैं यहाँ घोड़े। तो वो झाँक कर देखते हैं तो बहुत ही कीमती वहाँ घोड़े होते हैं जो राजाओं के पास होते हैं। तो वो मन में सोचते, उसके मन में मैल आ जाता है कि एक फ़कीर के पास इतनी कीमती चीज़ कैसे हो सकती है, कोई फ़कीर नहीं। वो लौट जाता है। अब जब वो घर लौटता है अपने, तो बीमार हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है। हकीम के पास दिखाता है तो हकीम कहता है इसका कोई इलाज नहीं। वो कहता है कोई तो एक इलाज होगा। तो बोला हाँ, इसका एक इलाज है कि घोड़े के अंदर एक गोश्त का लुथड़ा होता है, वो तुम 40 दिन तक खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि ये घोड़ा कहाँ मिलेगा, तो बोले ये तो बादशाहों के पास मिलेगा। तो बोलता है बादशाह मुझे क्यों देंगे अपना घोड़ा। तो कहते हैं फिर एक और रास्ता है कि गौसे आज़म हैं, उनके पास ये घोड़े हैं कीमती, तुम जाओ वो तुम्हें देंगे। तो वो अब जाता है उनके पास दरबार में और रोने लगता है। तो बोलते क्या हुआ, कहते हैं कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें घोड़े की ज़रूरत है, घोड़े का ये हिस्सा खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो गौसे आज़म उसको एक चिट्ठी लिख के देते हैं कि जाओ वहाँ के मैनेजर को दिखाना अस्तबल के, तो वो तुम्हें रोज़ एक घोड़ा दे दिया करेगा और बाकी गोश्त तुम गरीबों में तकसीम कर देना, और वो गोश्त का लुथड़ा जो तुम्हें सेहत देगा वो हिस्सा तुम ले लिया करना। तो रोज़ वो ऐसी करता। 40 दिन के बाद वो सेहत याब हो गया। उसके बाद वो शुक्रिया अदा करने गौसे आज़म की बारगाह में आता है। उसके बाद कहता है कि गौसे आज़म मैं ठीक हो गया, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, लेकिन मैं, तो वो पूछते हैं कि तुम पहले कभी आए थे, तो बोला हाँ मैं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपके पास इतने कीमती घोड़े हैं तो मैंने सोचा कि आप वो फ़कीर नहीं हो सकते, फ़कीर के पास क्या काम है इन घोड़ों का। तो उनसे पूछते हैं कि आपने इतना घोड़ा क्यों पाल रखा है, आप तो फ़कीर है, दुनिया को तर्क करने वाले इंसान हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए ये घोड़ा पाल के रखा है। सुभान अल्लाह।